कथा संपूर्ण कथा स्कंद पुराण की कथा है। भोले बाबा अपने पार्वती को सुनाते हैं संपूर्ण कथा। संपूर्ण कथा भोले बाबा श्री पार्वती भगवान सर्वधर्म के सर्वसात विशारद लोकानां कारार्थवनुक्लेश तंत्राणि यंत्र जालानि मंत्र वेदा सूरिश अर्थोत्तरान वेदा योग्य अमृतानि। पार्वती जी कहती हैं संसार में अनेक शास्त्र हैं, हे भोले बाबा समाज के कल्याण करने के लिए आपने अनेक तंत्र मंत्र अनेक तरह के उपाय बताए, तभी लोग दुखी रहा करते संसार में। सब कुछ करते हुए दुखी क्यों रहा करते हैं? तत्रापि दुखता लोका नाना क्लेश समन्विता, कोई न कोई कारण से आदि व्याधि समाप्त अनेक कारण दुखी रहा करते। क्या कच्चित लोग का सत्समाता हर दिन परिश्रम करते हैं, रात्रि भोजन नहीं मिलता ठीक से। तस्मात् कथय सर्वज्ञ प्रत्यह कारण, हे प्रभु यदि कृपा है हम पर समाज के कल्याण के लिए ये बात बताएं। उपाय सर्वलोकानां सर्वार्थ उपाय बताएं सम्यक प्रकार से सिद्धि भवे ध्रुव, जिसके करने से मनोकामना पूर्ण हो। बाबा ने कहा पार्वती तुम धन्य हो, हे पुण्य रूपा पार्वती, सर्वलोकानां हितम वांछ सदा, संसार के हित करने वाले सुनो, जिसके स्मरण मात्र से समस्त कल्याण हो जाता है, वह यज्ञ श्री रामचंद्र भगवान का है, जो साधकों का साधन है। इसी धर्म अर्थ काम मोक्ष सब कुछ प्राप्त होता है। इसी यज्ञ के प्रभाव से ब्रह्मा जी सृष्टि सृजन करते हैं, भगवान विष्णु रक्षा करते हैं और भोले बाबा करते हैं। इसी यज्ञ के प्रभाव से मैं नाश करता हूँ। राम यज्ञ बिना सिद्धि ना प्रयास कर, राम यज्ञ के बिना सभी कार्य अशुद्ध हो जाता है। जहाँ राम नहीं वहाँ कुछ नहीं। पूजा दान जपम यज्ञ तपो प्रिया, जहाँ राम नाम ने कितना पूजा जाप तप करो, भगवान के नाम ने सब दिखा गए। सिद्धि न प्राप्त तस्मात् सुब्रते महायोग सर्वोदान फलदम, इसलिए सभी उत्तमोत्तम यज्ञ में श्री रामर्चा पूजा है। ये पर धन्य धन गिरिराज कुमार, तुम समान नहीं पुकारी, एक प्राण के तुम ठीक पूछती हो। सुनो, जिसके करने से कामना सिद्धि दाम, कामना चाहने वालों कामना पूर्ण करते भगवान। सौम्याम सर्व विघ्न विनाशम, सभी तरह के विघ्न नष्ट करते भगवान। रामर्चन शोभम कृत्वा चर्चित हुआ, रामर्चा पूजा करके कोई दुखी हो ऐसा नहीं है, दुख भागा। रामर्चा आप रामर्चा स्वर कोई यज्ञ नहीं है, रामर्चा परम रामर्चा स्वर के कोई तप नहीं, रामर्चा स्वर के कोई दान नहीं, रामर्चा रामर्चा स्वर कोई जप नहीं, क्योंकि हनुमान जी की खुशी के लिए की जाती है 5 किलो लड्डू। रामर्चा परम पुण्य, रामर्चा से तीनों लोक में कोई ऐसा पुण्य नहीं है। रामर्चम परम से बद्धोद्धार कर्म परम, हजारों ब्रह्मत्या के लिए एक बार रामर्चा पूजा कर ले सब पापों से दूर हो जाता है। महासिद्धि पदम सौम्यम सर्व काम फल पदम, सभी कामना पूर्ण करने वाला है रामर्चा पूजा। सर्वारिष्ठरम, अपने भक्तों को दुख हरण करके उपद्रव को नष्ट करते हुए आदि व्याधि हरण करते मनोवांछित फल देते हैं भगवान रामर्चा भगवान। पुत्र पौत्रादि इत्यादि बल वीर विवर्धनम, बल देते हैं, ताकत देते हैं। नारायण, जिसका राज्य नष्ट हो गया, धन नष्ट हो गया, निर्धन को धन देते भगवान। जहाँ पानी नहीं बरसता हो वहाँ पानी बरसने लगता है। वृष्टि जनकम, जहाँ उत्पात होता हो वह उत्पात नष्ट हो जाता है। नाशनम सत, और आपको जो नुकसान करना चाहता है, आपको कष्ट देना चाहता है, उसका नुकसान होता है। मित्र वर्ग विवर्धनम, और आपके हित मित्र हैं, प्रेमी लोग, उनका आनंद मिलता है, उनको सुख सौभाग्य प्राप्त होता है आपकी पूजा करने से। महादारिद्र्य, महादरिद्रता को नष्ट करने वाला, दौर्भाग्य को नष्ट करने वाला, सौभाग्य को देने वाला, सभी तरह ऐश्वर्य देने वाला। नारायण, कुष्ठ इत्यादि रोग छुटकारा नहीं मिलता हो, रोगार्थ समस्त तरह के रोग नष्ट करने वाला रामर्चा भगवान है। कर्जा से ऋण से कर्जा ऋण नहीं सहती हो। भार गरणम, घर में लड़ाई झगड़ा होता हो, बार बार परेशानी होता, ग्रह विग्रहम, क्रोध आता हो बार बार, क्रोध मात्सर्यम, दोष बुद्धि विनाशम, आपके दोष बुद्धि को नष्ट करते रामर्चा होगा। क्षमा देते हैं, सौशील्यता देते हैं। नारायण, ज्ञान जन्म 6 तरह के विकार को नष्ट करते हैं भगवान। आदि देवी नारायण, मुक्तिदम, मुक्ति चाहने वाला को भगवान मुक्ति देते हैं, अगति को गति देते हैं। महासंकट संतम सत्संग सुखवदनम, महासंकट को दूर करने वाला है रामर्चा भगवान, और सुख प्रदान करते हैं। हे प्राण के नान पश्याम देवी साधनम सकलेशनम, ऐसे साधन तो अनेक हैं। रामर्चम बिना देवी सुत भी न, राम नाम कहे और कार्य नहीं बने, ऐसा नहीं है। रामर्चा साक्षात सिद्ध रूप है, सभी इच्छा पूर्ति करने वाला है। क्या होम, क्या तीर्थ, क्या व्रत। नारायण,
तपो के मध्वरे अनेक तरह की यात्रा, अनेक साधन, उग्र साधन से एक बार भी राम नाम कर लो वो सब की बराबर हो जाता है। रावण से भो देवी किंचित दुर्लभ, रावण से पूजा करने से कोई कार्य दुर्लभ नहीं रह जाता है। यम यम चिंतते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम, जिस जिस कामना से आप पूजा करते हो भगवान को वो कामना पूर्ण होता है। नारायण कदाचित स्थिति रामर्चन बिना, रामर्चन प्रस्ताव को याद करता, तो जो रामर्चा पूजा कर लिया वो सब व्रत करेगा, कोई व्रत करे नहीं करे। जैसे नवग्रह में सूर्य प्रधान है, नक्षत्रों में चंद्रमा प्रधान है, उसी तरह समस्त पूजा में, समस्त यज्ञों में श्री रामर्चा पूजा प्रधान है। एक पौराणिक कथा बताते हैं। नारायण प्रलय के अंत में महाविष्णु नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी ने सोचा मैं क्यों उत्पन्न हुआ हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। तो आकाशवाणी होती है, हे ब्रह्मा तुम सृष्टि करो। ब्रह्मा जी सृष्टि करने में असमर्थ हो जाते हैं, मैं कैसे क्या करूं सृष्टि। यो में कहा, उन्होंने वही संबोधन किया जो मुझे जन्म दिया है। कार्य करने वाला हे प्राणनाथ, हे भगवान मेरे दृष्टिगोचर हो जाए, मैं उनके चरण में हूँ, उनके शरण में हूँ जो मुझे जन्म दिया है। ब्रह्मस्वरा देवी महाविष्णु सनातनम प्राप्त वाक ब्राह्मण रावण गुरु। आकाशवाणी होती है, हे ब्रह्मा तुम रामर्चा पूजा करो, रामर्चा पूजा करने से तब तुम सृष्टि करने में समर्थ हो जाओगे। ऐसा सुनकर देव देव कथम पुण्याम राम सुदास, रामर्चा पूजा कैसे करना चाहिए। ब्रह्मा ने पूछा रामर्चा पूजा कैसे करना चाहिए। ब्रह्मन रावण सत्सिद्धिदम, मुझे बता, जिसकी करने से मानव लोग सौभाग्य प्राप्त करते हैं। सत्तम तद विधिम संप्रक्ष, सावधान सावधान होकर सुनो। क्या करना चाहिए। राम भक्तांश, राम भक्तों, राम भक्त ने वैष्णव हो, संत हो, इनको बुला, ये लोग ज्यादा सत्य को जानते भगवान का। राम भक्तान समावेश बंधु वर्गा, इष्ट मित्रों को बुलाकर सद्भक्त्या तो सर्वान सर्वाश, और सद्भक्त्या प्रेम से भगवान के पूजन करें। पंचमी में हम कब पूजा करना चाहिए। पंचमी को, पूर्णिमा को, द्वादशी को, संक्रांति को, नवमी को, अमावस्या को, जिस दिन इच्छा हो जाए। आज राधाष्टमी है, मध्याह्न में करे, प्रदोष में करे, रामाचाम काले सुधे, जब सुविधा मिले तब करो। आदो पुण्य स्थले, पहले मंडप के नीचे पोछा लगावे, गोबर इत्यादि से पे बढ़िया मंडप बनावे, चारों रंग इत्यादि चावल रंगे, 4 द्वार बनावे, चारों द्वार पर किला का खंभा गाले, सदीपान, और चारों द्वार पर तंडुल पर दीपक जलावे। रोपेत कदरे संपलाम तन मध्य 21 कोठा का यंत्र बनावे, उसमें रघुवर सहित परिवार से भगवान का आवाहन करें। किनका किनका पूजा करना चाहिए। इसमें पहले गौरी गणेश का पूजा करें, पूर्व भाग में महाशक्ति का विधि पूर्वक पूजा करें, महालक्ष्मी का दक्षिण दिशा में, महादुर्गा का पश्चिम में, गायत्री सावित्री सर माता सरस्वती माता का उत्तर दिशा में पूजा करें, सिद्धि बुद्धि का ईशान कोण में पूजा करें, अग्नि कोण में लोक माता की पूजा करें, नैऋत्य कोण में महादेवी का पूजा करें, वायव्य देव मातरम और वायव्य कोण देव माता की पूजा करें, याम नैऋत्य मध्य में और याम नैऋत्य मध्य वासुदेवता का पूजा करें, लोकपति का पूजा करें, नारायण प्रतिगम वशिष्ठान अरुंधति सहित वशिष्ठ महाराज का पूजा करें, उत्तर दिशा में अधिदेवता का पूजा करें, उत्तर ईशान के ब्रह्मा जी का पूजा करें, नारायण पूर्व ईशान में नवग्रह का पूजा करें, पूर्व अग्नि के मध्य में 10 दिक्पाल का पूजा करें, फिर अंत में गौरी सहित शिव की पूजा करें। जो आप किए थे, जो नहीं पूजा की अभी कथा के माध्यम से समझ रहे हैं कि कैसे कैसे पूजा करना। अयोध्या की पूजा करें, उसके मध्य में सरयू महारानी की पूजा करें, गंगा की पूर्व दिशा में और दक्षिण दिशा में भूशक्ति नर नीलकेशी सुखे दीक्षराज सुग्रीव इत्यादि का पूजा करें, पश्चिम दिशा में मिथिला से विमलादि की पूजा करें, विभूषण उत्तर दिशा में विभीषण जी महाराज का पूजा करें। और भगवान के 8 पार्षद हैं, 8 मंत्री हैं, सुमंत इत्यादि मिला के वो महामंत्री का पूजा करें। नारायण सब 7 विशारद, जो 8 मंत्री सब 7 विशारद हैं, क्रम से वास्तु का अनुसार पूजा है। इस दिशा में यहाँ इसको नाम इसको नाम। कौशल्या जी महारानी का दशरथ सहित पूजा करें, दक्षिण दिशा में लक्ष्मण उर्मिला की पूजा करें, पश्चिम दिशा में सशक्ति शत्रुघ्न जी महाराज पूजा करें, उत्तर दिशा में भरत जी महाराज मांडवी की पूजा करें,
अंत में पूर्व दिशा हनुमंतम पूर्व भागे गर्वणे समर्थ अंत में हनुमान जी महाराज पूजा जाके बोलो हनुमान जी महाराज की जय। उसके बाद प्रधान पुरुष श्री राम जी का पूजा करें। राम नारायण बाद घर आचमनी से स्नान करावे, पंचामृत चढ़ावे, पीताम्बर चढ़ावे, फिर तुलसी दल चढ़ावे हुआ यह अक्षत पुष्प माला चढ़ावे, दुर्भांकुर चढ़ावे, धूप दीप जैसे षोडशोपचार पूजा करें, धूप दीप चढ़ावे, नैवेद्य तांबूल इत्यादि चढ़ावे, मोदक सूर्यवेद्यम पंचेष्टोत्तरम। अब मोदक जो है 5 शेर जरूर चढ़ावे, जरूर चढ़ावे, क्योंकि हनुमान जी की खुशी के लिए ही नहीं तो सभा नहीं करें तो नाप का महत्व है। नाना विधि सुप्रकार ऐसे अनेक प्रकार फल फूल चढ़ावे, नारिकेल बलिम दद्या जो नारिकेल नारियल आप चढ़ाए, नारिकेलम बलिम निराजन प्रथम 4 प्रदक्षिणा करें। प्रसादो राम भद्र से राम जी का प्रसाद हनुमान जी को जरूर अर्पण करें, इस बात की जरूर ध्यान दें। परिष्टो वाय तरियो जैसे हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं तो भक्त का मनोकामना अपने आप पूर्ण हो जाता है। और याद कहीं भी जा मंदिर इत्यादि में, राधा कृष्ण इत्यादि मंदिर में, तो हनुमान जी को जरूर ध्यान करें। मैं तो आ ही जाएंगे बेटा पग पर ही इत्यादि। अभी भागवत कथा कर रहे थे, अभी कोई दिशा नहीं, कोई एक हनुमान जी आए और जगशाला पहुंच गए और पितरों के साथ रात केला वाला खाया और पीछे चले गए। कोई गए नहीं, पता नहीं गए, कोई देखा नहीं जाते हुए, कैसे था कोई देखा नहीं जाते हुए, आते हुए देखे जाते हुए कोई नहीं। नारायण श्रद्धा विश्वास परिटो वायतन्यो विधान रावण से भक्त विधान पूर्वक भगवान पूजा करे, यथा विभव जैसा भगवान विभव दियो हो उसी तरह करना चाहिए। भगवान जैसे कंजूसी नहीं करे, कंजूसी माता की अपने 5000 कपड़ा पहनो, भगवान को 500 पहनाओ, इसको करते साथ हम जैसे हैं उसी पूजा करें। स्वर्ण के पत्ता बना शालिग्राम पूजा करें, तिल का पुंज बना के भगवान का पूजा करें। पूर्वे बाद तथा मंदाग्नि बाबा कहते हैं तुम्हारे खुशी के लिए, ये प्राण तुम्हारी खुशी के लिए मैंने मंदाकिनी तट पर चित्रकूट में तुम्हारे लिए पूजा किया। बाबा कहते पूजाते महाबाप बरादो तो रघुत्तम तुभ्यम वरदानम दत्ताद, और राम उसके प्रसाद देके तुम प्रसन्न हुई। पूर्वम त्रिभुष्टम यदवरस कामचलम रावण जो राम जी के प्रसाद का निरादर करते हैं, इसीलिए प्रसाद उतना ही लो, ज्यादा इतना नहीं दे दिए तो अनादर हो, इतने लीजिए तो पा लीजिए, जहाँ जहाँ अब रख दिए तो सर विलेज में रखा है, ऐसा नहीं। इस प्रसाद के महत्व जितना बांट सके, अयोध्या इत्यादि 1 लड्डू में लोग 100 को बांट देते हैं, इस प्रसाद बांटने का महत्व है इसका। नारायण रावण बच्चे दे देंगे वंजित विधे यदि महादुखा रोड़े वृद्धि, इसलिए प्रसाद का निरादर नहीं हो। ब्रह्मत्याग पाप मनो का जब कोटि जन्म करोड़ों जन्म का जब पुण्य मिलता है तो रामार्चा, करोड़ों जन्म का पुण्य मिलता है तो घर में रामार्चा पूजा होगा। आज पितृ लोग खुश होते होंगे, 41 पीढ़ी जाने वाले 41 बार हमारे घर में रामार्चा पूजा हो रहा है, पितृ लोग खुश होते हैं। कोटि जन्मार्जित तब करोड़ों जन्म के जब पुण्य मिलता है तब भगवान का पूजा होता है, ऐसे सोचते रह जाते हैं। नचेद राम भक्त भक्षणात् एवं कुर्ते राज राज सद्विधान, जो विधि पूर्वक करते हैं तत्क्षिप्रम सवे स्थिति उनका मनोकामना पूर्ण निश्चित होता है। इत्ताह विष्णु महा ब्रह्मलोकपति सुबह चकार राम पूजा। उसके बाद ब्रह्मा ने रामार्चा पूजा की। ब्रह्मा चितम यदवाक्यम सत्वरम ब्रह्मलोक, उसी ब्रह्मा के बाद संत ब्रह्मलोक में देवलोक पूजा प्रारंभ हुआ और उसी के प्रभाव से देव भूमि पर पृथ्वी लोक पर पूजा प्रारंभ हुआ, रामार्चा पूजा। तत्प्रभावेन सर्वे ब्रह्मानंदसारेण, सभी देवता लोग रामार्चा पूजा से प्रसन्न है, आनंद है। पूज्यते विधान भोगान सर्वे सांद्रो, रामार्चा पूजा अति दुर्लभ है, अति दुर्लभ है। नारायण शिव शक्त भक्तन कोटि महात्म्य परिणपूर्वक नाम पूजा विधान तृतीय गुरु श्री रामार्चा भगवान की जय, नारायण भगवान की जय। घंटी बजा श्री पार्वती वाचन एक कृता पुरा देवम रामार्चम सर्वदादना श्रोतम इच्छामि देवी धर्मम रक्षितम। और किसने भगवान की पूजा की, ऐसे बजा भगवान की पूजा किसने पार्वती पूछती है बाबा से, बाबा किसने पूजा की? बोले बाबा ने कहा सुनो देवी, आपके प्रेम के कारण बता रहा हूँ। बच्चा सुदाम पाप समस्त पाप को दूर करने वाली है रामार्चा पूजा। एक धर्म के नामक ब्राह्मण रहा करते, पृथु के नाम से विख्यात थे।
बहुत ब्राह्मणों वो ब्राह्मण रोग छुटकारा प्राप्त करने के लिए अनेक उपाय किया, अनेक वैद्य डॉक्टर इत्यादि का रोग बाधा महादिजा निर्जगाम महात्रणम व्याघ्रादि, सोचा जंगल में चले जाते हैं, बीमारी छुटकारा जंगल से भाग खा जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि आत्महत्या करना सबसे बड़ा पाप है, सबसे मुक्ति है, सबका उपाय है, लेकिन आत्महत्या का कोई उपाय नहीं है। आत्महत्या कभी नहीं करना चाहिए। नारायण बबराम दुखते संत मृत्यु चिंतित आत्महत्या दर से चले गए जंगल में, सिर भाग खा। उसी समय ऋषि जी महाराज आए, रोते हुए ब्राह्मण को देखा। ऋषि कहे ब्राह्मण क्यों रो रहे हो? कस्मात तदवत बोलो, रोने का कारण बताओ। ब्राह्मण ने कहा ब्राह्मणों के दूसरे ब्राह्मण में जन्म लिया हूँ, हे प्रभु मैं रोग से छुटकारा नहीं मिला, अनेक तरह वैद्य डॉक्टर दिखाया लेकिन रोज छुटकारा मिला, मरो नहीं तो क्या करूं? ये न दुखम मम चाहिए देता हे ब्राह्मण देता, हे ऋषि जी मेरा रोग छुटकारा मिल जाए वो उपाय बता रहा। सुनकर उन्होंने कहा, ऋषि ने कहा हे ब्राह्मण तुम रामार्चा पूजा करो, रामार्चा जैसे को तुम्हारा रोग से छुटकारा मिले। रामार्चा या खड़े हो जाए, ठीक है बाबा, रामार्चा या रामार्चा पूजा करें। जब गर्मी लगती है खोल दीजिए उसको, खोल दीजिए, गर्मी लगती घुमा रहा है। नारायण सुरतु कटा को बंद कर दिया। मिल गया बाबा। मैं कुछ बाबा गन ले लीजिए, यहाँ से ऑफ कर दीजिए। बाहर की एग्जॉस्ट नहीं अंदर अंदर छोड़ दीजिए, दिया है हो गया। ना बाबू, दिया है इसकी। तब चलाइए। हाँ बैठ के तो हाथ जोड़े भगवान के, सब ठीक। अच्छा, बोलो हनुमान जी महाराज देख की लीजिए, जय। देखिए, यज्ञ नारायण हो। ए बच्चा तू कहाँ गया? एक बार जयकारा बोल से बोलो हनुमान जी महाराज की जय। जय 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 श्याम। ऋषि जी कहते हैं, ऋषि जी ने कहा कि रामार्चा पूजा करो, ब्राह्मण तुम्हारा रोग छुटकारा मिल जाएगा। उसी समय कहे पहले मुझे ही बताया कि और किसी ने नहीं। उन्होंने कहा कुशनाभ मेरे ससुर थे, कुशनाभ ये विश्वामित्र के ससुर जी महाराज, विश्वामित्र पिताजी, सॉरी पिताजी कुशनाभ गादी ससुरो मम धर्मिता। ऋषि जी के ही पुत्र जमदग्नि है और जमदग्नि पुत्र परशुराम जी है। और उसी कुल में हुआ किया था, कुशनाभ ऋषि जी महाराज जग किए थे, तो जल पिएगा तो उनको ससुर को भी बेटी थी, खाली ससुर कुशनाभ खाली बेटी ही बेटी थी, तो कहे हमको जग कराए, बड़ी जग कराए, तो 2 लोटा में जल दिए, तो ये जल पियोगे तो ब्राह्मण जन्म लेगा, ये जल पियोगे तो क्षत्रिय जन्म लेगा। ऋषि जी थी, तो रात में उसकी माँ को शंका हो गई, माँ की शंका हो गई, परशुराम जी थे ब्राह्मण, कुशनाभ के पत्नी को शंका हो गया कि अपने पत्नी को अच्छा जल दिए होंगे ऋषि जी, और हमारे हम सास है कहीं गड़बड़ जल दे दिए हो, तो क्या कि वो वाला जल ये अपने पी ली कुशनाभ की पत्नी और वो पी ली, तो इसलिए क्षत्रिय वाला गुण परशुराम में आ गया, गुस्सा वाला, और ब्राह्मण वाला गुण विश्वामित्र में आ गया। परशुराम जी ब्राह्मण थे लेकिन, ब्राह्मण है लेकिन कौन? परशुराम जी हाँ ब्राह्मण थे, ब्राह्मण है, लेकिन उनको ऋषि के पोता है, जमदग्नि के पुत्र। तो एक वही कुशनाभ कथा कहते गाय स्वस्त्र धर्म में था नारायण स्वर पत्नी, उनके संतान नहीं हो रहा था, तब उनकी पत्नी मेरी पत्नी थी, बहुत सेवा करती थी। मैंने पूछा कि प्राण प्रिय क्या चाहिए, तुम इतनी सेवा करने, पत्नी ज्यादा सेवा करे तो कुछ समझो कि दाल में कुछ काला है, कुछ चाहती है, क्या क्या चाहिए आपको? कहती मुझ पर एक प्रसन्न है हे नाथ, भ्राता मुझे भाई चाहिए। दोनों तथास्तु कह दिया भृगु जी महाराज, ऋषि महाराज तथास्तु कह दिए। अब ध्यान लगाया तो संतान ही नहीं, तब अपने बाबा से भृगु जी से कहे, भृगु जी ने कहा जाके कहो रामार्चा पूजा करने, वही रामार्चा पूजा करने के बाद पुत्र जन्म ले, तत्पदार सत्पुत्र भविष्य हुई, उसी प्रभाव से 100 पुत्र हुए, विश्वामित्र 100 भाई बने।
रामाचार्य प्रणव विदेव शस्त्रम वर्तमान पत्न्या स कृतम सम्यक राम पूजनम तदा राम प्रसाद भक्षणात् भकादि बलवा। जैसे प्रसाद ग्रहण की गर्भधारण कुछ दिन के बाद पुत्र रत्न जेती जिसका नाम विश्वामित्र विख्यात हुआ। मृगो सुतम यदा मया श्री राम सुपूजनम सौभाग्य संत ये रामाचा को सौभाग्य को संतान को देने वाला जिस कामना से संतान इत्यादि सर्वेश मनोकामना पूर्ण करने वाला तस्मात इसलिए प्रयास करके रामाचा पूजा करना चाहिए संतान प्राप्ति करने के लिए। महायज्ञम सुखप्रदम ऋषिकृत कारणम जगाम स्वग्रम द्विज। राजा देवी तत्करा पूजा नैवेद्य भक्षणात् महारोगोचर और इधर पृथक ने रामाचा पूजा किया जैसे रामाचा पूजा की समस्त रोग से छुटकारा मिला। नारायण एकदाम परिमाण पृथ्वी राम पूजनम चकाशुद्रे साधम तत्रैक धीवरनुगता नित्यम हिंसा दुष्टु बंधुको नाम विश्रुता। अरे वही धीवर एक दिन पृथ्वी महाराज पूजा कर रहे थे उसी समय एक धीवर जा रहा था धीवर मतलब बैठ गया रामाचा पूजा करने लगा। धीवर मतलब धीवर वाले व्याधा व्याधा मतलब हिंसा करने वाला जो मारने वाला हाँ शिकारी हाँ वो उसको व्याधा नहीं कहते हैं क्या कहते हाँ बहुत बढ़िया अच्छी लगा अच्छा बात है। नारायण निर्धना से देशांत निर्धन होने के कारण दूसरे देश चला गया तो देखा कुछ पूजा वूजा हो रहा बैठ के पूजा सुनने लगा। कथा हुआ कथा में प्रसाद चलने लगा तो देशांतर चला गया सौराष्ट्र में गया वहीं व्याघ्र खा गया उसको जंगल में मार दिया मर गया। उसी समय यमराज के दूत लोग भी आ गए भयंकर बाण के लिए जाने लगे। उसी समय भगवान पार्षद भी आ गए। भगवान पार्षदों ने कहा कथम दंड जमा प्रचुर पाप हे यमराज के दूतों क्यों पकड़ के ले जा रहे हो अभी भगवान प्रसाद लिया है। तो इन्होंने कहा यमराज की गोहंता विपरंता गौ को मारने वाला ब्राह्मणों को मारने वाला रोज चोरी डकैती करने वाला ये तो यमराज के धाम में जाने वाला। भगवान पार्षद ने कहा एक बार ही भगवान प्रसाद ले लो एक बार ही भगवान के नाम लेकर शरीर छूट जाए कल्याण। अब राम नाम करते हैं और फिर वही काम करते हैं तो लेकिन राम नाम लेके शरीर छूट जाए तो वो फिर कोई बिगाड़ नहीं सकता है। रामचंद्र उत्तम पापी प्रवीण का सशुद्धम धर्म कामाद यताम रापरो जो राम नाम लेते हैं राम जी के धाम में जाते हैं। इतुता पुष्करने से रामंत कम यमदूता यमराज जाके अपने दूत अपने यमराज से कहे प्रभु मैं लेके आ रहा था भगवान के दूतों ने हमसे ले लिया। यमो विचंत यमराज विचार कर कहा हे मेरे दूतों भगवान को वहीं से प्रणाम की यमराज सुनो एक बार भगवान को जो नाम ले एक बार भी कीर्तन ताली बजा ले बताओ एक बार भी सक्रेदेव भुंजित राम नाम त्रैलोक तीनों लोक में पूजनीय हो जाता है जो भगवान का प्रसाद लेता है और भगवान का नाम लेता है। सर्वेश पूजनीय असुरासुरे उसके सुर असुर सब देवता लोग पूजा करने लगते हैं कि आज हमारे घर में रामार्चा पूजा हो रहा है। फूल की वर्षा देवता लोग पुष्प वर्षा करते हैं। सत्तवां स्तर भूतेषु रामानुग्रह यह भगवान की पूजा जब राम की कृपा होती है तभी हो पाता है भगवान के पास ही। रामार्चाया प्रभाव रामचा प्रभाव कौन वर्णन कर सकता है। रामार्चा राम रूपे रामार्चा पूजा साक्षात राम जी के स्वरूप है। सर्वदेव सब कुछ देने वाला रामार्चा सिद्धि पश्चाम के रामार्चा पूजा करने से सब कुछ मिलता है। दूतान प्रभु अब यमराज ने अपने दूतों को समझाया आज से ऐसा कभी मत करना जो राम नाम ले भगवान पूजा करे उसको मत लाया करो यहाँ पर। एवं श्री रामार्चा को प्रभाव अति दुर्लभ राम जी का प्रभाव अति दुर्गम है। नारायण रामार्चाया प्रकृति मानवा वो मानव धन्य है जो रामार्चा पूजा करते राम नाम लेते हैं वह साक्षात राम के स्वरूप हो जाते हैं। हजारों अश्वमेध यज्ञ रासु यज्ञ क्यों नहीं करे लेकिन रामार्चा पूजा के बराबर 16 नाम एक आना के बराबर भी नहीं है। इसलिए रामम समर्च रामस प्रसाद होते राम जी का पूजा करके हनुमान जी को जरूर अर्पण करे। बोलो हनुमान जी महाराज की ये ध्यान रहे। यो ददा प्रिय जो प्रेम से हनुमान जी को अर्पण करता है भगवान अपने आप प्रसन्न हो जाते हैं। राधा जी की पूजा करने से कन्हैया आज राधा जन्माष्टमी है तो कन्हैया प्रसन्न होगा। आज मेरे प्राण भार्या का जन्मदिन है इसलिए आज की पूजा अक्षय पूजा है। यो ददा प्रिय जो प्रेम से अर्पण करता है ठाकुर जी को वायु प्रदात विशेषता और हनुमान जी को अर्पण करता है वह राम जी सिद्धो रूपोयम हनुमान मार्तात्म हनुमान के परम प्रिय हो जाता है। तस्मात् सर्व प्रयत्न तोषेत भक्त कामदम इसे प्रयत्न करके हनुमान जी को प्रसन्न करे। इति श्री संतान भक्तखंडो मावस संवादे
प्रतुक बंधु पाखा मरणम पंच चतुर्थो दिया वसुलो रामाचा भगवान की जय यज्ञ नारायण भगवान की जय। अत पंचो का पार्वती वाचा नारायण पार्वती के नाने कृतम स्वामी लोके रामार्चन और किसने रामार्चा पूजा की मुझे सुनने की इच्छा है। कतस कृपा महात्म भोले बाबा ने कहा एक विशाला नगरी में एक वैश्य रहा करते थे। सर्व नाम से विख्यात था। देवता ब्राह्मणों से कहे कि काम करा दीजिए, करा दे, लेकिन दक्षिणा समय में कटिंग कर दे। भगवान को कहे मान जी हमारा मकान बन जाए मकान, नहीं करे। इसके कारण इसीलिए आप लोगों से ज्यादा मानदान नहीं करना चाहिए भगवान को। हमको ये होगा तो हम ये करेंगे, कभी नहीं, ना करें। आप वैसे भगवान प्रसन्न रहते हैं अपने भक्तों के ऊपर। देखो होता क्या, जब हम लोग मान लेते हैं वो काम नहीं कर पाते हैं। अब मान सरोवर मान दिए कि हम भागवत करेंगे, ये होगा तो, और नहीं कर पाए वो तो चले गए संसार से, वो अब कौन करेगा। इसीलिए ज्यादा मानदान करते हैं देवता। बाल बच्चा करेगा कैसे, एक बात होता है, मानना नहीं चाहिए। वो अपने आप भगवान से मानसिक मानदान बहुत गड़बड़ होता है। कभी भी देवता ब्राह्मण को कहकर प्रतिशत न दत्वान प्रतिज्ञा करके नहीं दे ससुर हम देव भगवान ऐसे गए पंडित जी आप आइए हमें देंगे। नारायण दरिद्रों से मर बढ़ाए, इसके कारण धीरे धीरे गरीबी आने लगी उनको। हिमालय जगह वहां से नारायण स्थित वह सोचा कि धीरे धीरे गरीबी जो आने लगी, सब गड़बड़ होने लगा। सोचा क्या करें, नारायण भगवान के शरण में शरणागत चलते हैं। नारायण देवता ब्राह्मण जुगम सर्वांतिकम जंगल में चला गया। उसी समय भगवान आ गए, नारायण आ गए ब्राह्मण उधर। वैसे बताओ क्या बात है, दुख का कारण। हाथ जोड़ के मैं वैश्य कुल में जन्म लिया हूँ, शर्म मेरा नाम है। पहले बहुत धनाढ़ था, न जाने किस पाप से मेरा सब धीरे धीरे पत्नी साथ छोड़ दिया। परिवार जब तक मेहरबानी है, परिवार सब आपका साथ है। यदि आपका संपत्ति न हो, कोई भी आपसे संबंध नहीं जोड़ेगा, कोई भी। नारायण न जाने किस पाप से सब मेरा सब नष्ट, धन नष्ट हो गया, परिवार सब साथ छोड़ दिया। बंद हुई कलह नित्य, परिवार में लड़ाई झगड़ा हो रहा है। मरू नहीं तो क्या करो, हे ब्राह्मण देवता मुझे बताएं, कृपा करें मेरे ऊपर। ब्राह्मण रूप विधारी भगवान ने कहा तुम कृपण हो, दोषी हो, सत्य से हीन हो। अकारण धन नष्ट नहीं होता है। प्रतिज्ञा करके न तुम देवता को दिया न ब्राह्मण। कहते हैं आत्मनाम गुरु नाम, आत्मा अपना नाम नहीं लेना चाहिए, उससे आयु छीन होती है। हम फलाने नहीं नाम बार बार लेते हैं ना, नाम नहीं लेना चाहिए किसी अपना नाम, उससे आयु छीन होती है। गुरु का नाम नहीं लेना, उससे आयु छीन। गुरु नामक कृपण का नाम नहीं लेना चाहिए। कृपण के नाम लेने से कंजूस कंजूस कंजूस। अब 10 साल से घी रखा है गाय का, पड़ोसी आ गया भैया थोड़ा बच्चा की तबीयत खराब, एक सीख घी दे दो, लगाएंगे। वो कहा कि एक सीख दिए रहते तो 10 साल से घी रहता, इसीलिए हम नहीं देंगे। तो नारायण उसको मक्खी, उसको कंजूस कहते हैं। आइए कहते मक्खी चूस। वो कल चाय पी रहा था, मक्खी गिर गया तो कहा क्या होगा, मक्खी हटा दिया चूस से, पी गया चाय। तो इसका नाम आत्मा नाम गुरु नाम। आत्मा अपने नाम नहीं लेना चाहिए, गुरु का नाम, कृपण का नाम नहीं, ज्येष्ठ पुत्र का नाम नहीं लेना चाहिए। कैलाश जी ज्येष्ठ पुत्र का भी नाम नहीं लेना चाहिए। पुकारू नाम है गोलू, और इसलिए पुकारू नाम अलग लोग रखते हैं। हाँ ज्येष्ठ पुत्र कलत्र हो, कलत्र माने स्त्री का नाम लेना चाहिए। कौन कौन लेते हैं इसमें, सब लेते हैं अपने पत्नी के नाम, इससे भी आयु छीन लेते। कलत्र हो स्त्री के भी नाम नहीं लेना। कलयुग है, पहले बच्चा के नाम से सतयुग, और उसके बाद हाँ ममता माँ, उसकी माँ को बताना नहीं, ममता। पहले घर में 7 नाम रखती थी अपने बहुओं का अलग। हमको नहीं सुंदरी क्या क्या क्या, अपना नाम राधा से अपना नाम अलग करती थी। चलिए तो प्रतिज्ञा करके न देवता को न देश कारण सब नष्ट हो। यदि महाशि हमारे पास इस कथा के माध्यम से हमको जो कोई घटना घटती है, हम कुछ ऐसा किए हैं, कुछ की ऐसी का हमको सजा आज न कल देना है। नारायण ब्राह्मण ने कहा विफल प्रतिज्ञा राम प्रांग को धर्मान प्रणम यान्ति वंशीय मक्षम।
प्रतिज्ञा करके जो नहीं देता हो वंश इत्यादि में देवा ब्राह्मण प्रतिशतन क्षति देवता ब्राह्मण कहकर नहीं दे न तम प्रापना से चुरिया इसके लिए चंद्रायन वध करना चाहिए। असत्यात्पात करना धर्म असत्य बड़ा कोई धर्म नहीं है, असत्य से बड़ा कोई पाप नहीं है। अतो सत्यम प्रदेश असत्य को छोड़कर सत्य का आचरण करो। महारोगे न युक्ता वंशहीनो दरिद्रा सबके नाकुर कर्मा हिस्सा बलमिड़ा दुखादि दुष्कर्म जन्म कोटि में करोड़ों जन्म का जब पुण्य होता है तब नारायण करने को मिलता है। सत्य मन से वाले सत्य मन से जो आप करते हैं नारायण जो सत्य मन से हृदय से करते हैं एक बार भी आंसू गिर जाए भगवान बहुत कृपा है आपकी। हम तो सोचे में नहीं थे इतना अच्छा पूजा हो जाएगा, हम खूब आप करा दी हमसे पूजा, ये आपकी कृपा है। धन्यवाद। सत्तरम सत्य मन से नरा सत्तरम फलम तत्परा स्वर्ग भी समझते वह स्वर्ग को प्राप्त करते हैं। नारायण वैश्य ने कहा धर्मस्तर पापे मई कृपा करो जैसे मेरे पाप को जाने भक्त हे दयानिधे नश्यंत ये पापान दुखान ममान दिशा मेरे दुख को जैसे आप सने 10 महाभागा मेरे पर दया करें। ब्राह्मण ने कहा ब्राह्मण का रामार्चा करो तत्कदम पातम सर्वनस्ते संशय। वैश्य ने कहा विधि बताए कैसे पूजा करना चाहिए रामार्चा पूजा। तो भगवान ब्राह्मण ने विधि बताए मंडप इत्यादि बनाकर उसमें नाना प्रकार से पूजा करे। वैश्य इत्यादि जन सर्व सुखम भुक्ता रामेण सहित राम जी का पूजा करे परिवार से पूजा करे। रामार्चा प्रसादम यस्तु भुंजी जो राम जी प्रसाद बार बार लगाते हैं और कृपा का आचरण करते हैं उनकी आयु बढ़ती है ऐश्वर्य बढ़ता है धन की वृद्धि होती है। रामार्चा प्रसाद रामार्चा प्रसाद की निरादर नहीं करे। रामार्चाया प्रसादम शुद्ध इष्ट मित्र बांधवों को बांट कर खाना चाहिए। तस्माद रामार्चनम कार्यम राम भक्त इसलिए रामार्चा पूजा में राम भक्तों का आवाहन करे जिनको मन लगे। ये लोग सुखम भुक्ता परसमोक्षात सांसारिक सुख भोगते हुए अंत मोक्ष प्राप्त करते हैं। श्रद्धा पूर्वक करे हवन अर्चन जो कुछ करता है इसमें अनेकों जन्म का एक फूल भी चढ़ा महाफल को देने वाला है। रामार्चाया महा कोटि कोटि कर्म लभेत करोड़ों करोड़ों फल मिलता है। नारायण इत्युदा विराम ब्राह्मणो देव धर्म नारायण वैश्य ने कहा प्रभु रामार्चा पूजा पहले मुझे यही बताएं कि और किसी ने किया है। ब्राह्मण रूपधारी भगवान ने कहा मधु कैटव नाशाय मधु कैटव मारने के पहले मैंने किया था रामार्चा पूजा। ब्राह्मणम कृत्य उसके बाद ब्रह्मा इत्यादि किए। तब वैश्य का ध्यान हुआ हमारे सामने जो खड़े साक्षात नारायण है। मधु कैटव वही मारे थे। पाहे माम वो गिर गया पांव पकड़ लिया हमारे पर कृपा करने के लिए आप आए हैं। ये भक्ति वैश्य ने पांव पकड़ लिया अत्यंत रोने लगा भगवान के सामने। भगवान भी अपने रूप में आ गए। विधि तस्वै निवेदित था। नारायण बोले वाह कहते हैं इस इतिहास को जो सुनते हैं वैश्य रामार्चा जी पूजा के हनुमान जी प्रसन्न हुए। जैसे हनुमान जी प्रसन्न हुए वह व्यापारी वैश्य धन धान से परिपूर्ण होकर सांसारिक सुख भोगते हुए अंत मोक्ष प्राप्त किया। संवादे रामार्चा महात्म्य समोकाम वर्णाम पंचमोदय। बोलो श्री रामार्चा भगवान की जय यश भगवान की जय। खाली वही 6वां अध्याय अंतिम कथा। नारायण एक और कथा बताते ब्रह्म यज्ञोत्तम स्वभाव रामार्चा तस्मात् चक्ष किंबा सर्व। रामार्चा पूजा सबको करना चाहिए किसी को करना चाहिए। बोले वाह ने कहा सुनो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सबको करना चाहिए भगवान सभी आश्रमों को करना चाहिए। उत्तम फल फूल धूप दीप इत्यादि नाना तरह के भगवान का अर्पण करे। एलादि लौंग इत्यादि से पूजा करे। ये पुरानी कथा बताते हैं बाबा। कलिंग देश में एक ब्राह्मण था बहुत पापी था दुष्ट था। गुजरात में गया वैश्या में आसक्त हो गया। वहां राजा को जब चोरी करने गया चोरी में पकड़ा गया लोग इतना मारे मर गया। पहले के राजा महाराजा ब्राह्मणों को दंड नहीं देते थे। महाराज आप यहाँ से निकल जाओ यही प्रार्थना आप यहाँ से ले जाओ यही करते थे। अब तो देखो साधु सब बेल्टे बेल्ट मार रहा। ठीक है जो नारायण पुष्पाय वैश्य रजतम ददास एकदान इस पुष्पाने चौड़े राधा दत्तवान तस्य मारुतम पुष्पम भुंजी कस्बरान ने गुलाब फूल का महत्व बता रहे हैं। वह विमत गया था चोरी करने के। चोरी आवे फूल तोड़ के आता था और लोग दिया करता था। एक दिन उसके हाथ से टूटा हुआ फूल गिर गया बगीचा में। नारायण
चौर्यम चकात हालत, इधर जो गया चोरी करने पकड़ा गया, लोग इतना मार मारे कि मर गया, ये विमद मर गया। उसी समय यमराज के दूत लोग आए, पकड़ के ले गए और घोर नरक में डाल। तत्र के विमान स्कंद पुराण कथा है। पातितुम निजम सुता यमदूते प्रहर्षिता, तत्र के विमान यमराज के ऑर्डर पाकर, आदेश पाकर खूब प्रसन्न हुए और दूत लोगों ने खूब सजा दी इसको। देखो नारायण 21 प्रकार का नरक है। वहां जब जाते हैं अलग लोक है, यही नरक है यही स्वर्ग है, लेकिन एक नरक और है और स्वर्ग भी अलग है। उस नरक में जब जाना है एक पीतल का तावा घर बनाता है और जैसा पाप किया उसी पे चलाया जाता है। तुमने ऐसा किए, ऐसा चोरी करके खाए, ऐसा ऐसा किए, उसी तरह की सजा दी जाती है। नारायण विमान पर बैठा हुआ यमराज के दूत लोग पकड़ के ले गए। कुछ दिनों के बाद भगवान के दूत लोग जाते हैं उस नरक में और कहते विमद आओ विमान पर तुम बैठो, 6 महीना के लिए तुमको विमान मिला है। खड़मासम विश्रम, 6 महीना के लिए विमान, पुनः तुम इसी नरक में गिरा दिए जाओगे। उसने कहा विमद का मैंने माता पिता का प्रणाम नहीं किया, माँ बाप की सेवा नहीं किया, कभी फूल तुलसी नहीं चढ़ाया, कभी बेलपत्र नहीं चढ़ाया, किस पुण्य से मुझे विमान मिला है देवताओं? ये तो आप बताओ, क्या तुम्हारे हाथ से टूटा हुआ फूल धोखा से एक भक्त ने रामार्चा पूजा पर चढ़ा दिया है? किसी भक्त ने रामार्चा पूजा पर शालिग्राम पर फूल चढ़ा दिया, इसीलिए तुमको विमान मिला है, पुनः गुलाब का फूल, तुम पुनः इसी नरक में गिरा दिए जाओगे। तब उसको ध्यान हुआ, ये ठाकुर माँ बाप प्रणाम किए रहे थे, माँ बाप पूजा किए रहे थे, तुलसी बेलपत्र चढ़ाए रहे थे, आज ऐसी दशा नहीं थी। वहीं से कहा, हे ठाकुर जी यह विमान हम आप ही के ऊपर चढ़ाते हैं, हमको विमान नहीं चाहिए, विमान आप रखें और आशीर्वाद दें, हम नरक में ही रहेंगे। ऐसा इदम पुष्प विमान हम रामार्च भवेन, रामार्चा जी में ही चढ़ाते विमान, रामार्च भवेन मम। जैसे सोचा उसका पुण्य की वृद्धि हो गई, पुण्य की वृद्धि हो गई। इलेनो भवत सर्व पाप क्षय विमदो, दिव्य रूप, समस्त पाप से क्षय हो गया और दिव्य रूप धारण हो गया उसका विमद का। ज्वलिता समाकारो जगाम हरिमंत्र, अग्नि जैसा दीप्यमान होकर हमेशा हमेशा भगवत धाम को चला गया। रामम जगाम विमदो, योग्य जो योगियों को दुर्लभ है, साधुओं को दुर्लभ है, संतों को दुर्लभ है, आज वह संसार उस विमद को मिला भगवान की कृपा के द्वारा। पुनः सद्यानेतम, जो पुनः जो श्रद्धा से करते हैं। आज 2-3 महीना से हमारा मोहित प्रोग्राम बन रहा था, हम कहते हैं रामार्चा करो, 2-3 महीना ज्यादा, तो पूजा शुरू हो गया। जिस दिन से सोचते हैं उसी दिन से पूजा शुरू हो जाता है मेरा, और किसी कारण नहीं भी होता है तभी आप पूजा का फल मिलेगा ही, किसी कारण नहीं हो पाया तभी पूजा का फल मिलेगा। हम सोचते तो है पूजा करेंगे। नारायण रामार्चा धनाधिकम समर्पित शुद्ध, जो शुद्ध मन से भगवान को समर्पण हो से एक बार भी हाजिर। ठाकुर बहुत कृपा आपकी अत्यंत कृपा है। आप हमारे घर में, आप भगवान ऐसे थोड़ी आए हैं, इसी रूप में आते हैं, चलते हैं आत्मोहित से मिलने के लिए, कैलाश के घर में चलते हैं इसी रूप में आए मिलने के लिए, ऐसे थोड़ी आ जाएंगे, इसी रूप में आते हैं मिलने के लिए। नारायण समर्पित शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा से कचरा को हटाकर निर्मल मन जल सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। नारायण सब शुद्ध याति हरे पदम अन्नस्मयसान कथाम कलमक नाशनम। एक और कथा बताते हैं। एक बार रामार्चा पूजा ब्रह्मा ने किया था, ध्यान सुनिएगा। उस समय सती नाम से विख्यात थी वो, तो प्रसाद लेके, किसी का हिस्सा नहीं खाना चाहिए कथा है, तो प्रसाद लेके नारद जी आए, ब्रह्मा जी कहा बाबा के पास ले जाओ, और पार्वती दोनों प्रसाद दिए, लेके आए प्रसाद। उस समय माता जी चली गई थी स्नान करने के जलाशय में, बाबा देखे प्रसाद, रामार्चा प्रसाद सब खा गए। नारद जी देख ली इस बाबा तो सब प्रसाद खा लिए, जाके माता जी से तालाब में जाके, माँ आपका प्रसाद बाबा को दिया है। जब पार्वती आई स्नान करके, कहती है तस्रम स्नानार्थम जलाशय स्नानम त्वामगता प्रसाद आगमनम सुतम। जैसे सुने प्रसाद आया, रामार्चा खुश हो गई। मम भागम प्रसाद पुत्रा हे बृखद गज, मेरा प्रसाद कहाँ है? हे बाबा मेरा प्रसाद का मेरा हिस्सा। नारद जी लेके आए थे, तो बाबा ने कहा प्रेम निर्वृत, प्रेम के कारण भगवान प्रेम का तुम्हारा स्मरण नहीं रहा, सब खा गए। हाँ, तब स्मृति तब नागतो तब स्मृति सकलम भक्षतम भद्रे, तब भागो न भरते थे, मैं सब खा गया, तुम्हारा हिस्सा नहीं बचा। ये तो क्रोध में आके सावध श्राप दी, त्वदृशितम से संशय, आज से जो तुम्हारा प्रसाद खाएगा वो कुत्ता में जन्म लेगा,
इसीलिए लोग भोले बाबा प्रसाद नहीं खाते। भोले बाबा छुआ तो उसी पुराने वर्णन है कि जो लिंग पर चढ़ता है वो नहीं खाना चाहिए। तो लोग ब्राह्मण लोग तो खाता है, किसी के लिए नहीं है ये। लेकिन लोग तो वो सन्यासी लोग अलग अलग तो कहाँ धनाढ़ हो जाते हैं। लेकिन इतना चढ़ता है तो लोग तो खाता अब है। खाते हो, लोभ है, लोग है, लोभ है। खाना नहीं चाहिए। हाँ, चलिए नारायण सकलम भक्षतम प्रेम के तो कमाए ले सबसे। हाँ, नारायण तुमसे बस पंडित जी लोग देते भी है चढ़ावा, हाँ? पंडित जी लोग चढ़ावा देते भी है, क्या शिवलिंग पे चढ़ावा प्रसाद देते भी है पंडित जी लोग। प्रसाद उस लिंग पर चढ़ता वो नहीं, सिर्फ पुराण वर्णन है, वो नहीं देना चाहिए। चढ़ावा नहीं देते, बाकी अलग से चढ़ाते हैं वो प्रसाद, वो इसका एक अलग से निर्णय निकाला गया, सिर्फ पुराण में लिखा है वो प्रसाद नहीं देना चाहिए। लिंग पर चढ़ा हुआ इधर उधर प्रसाद बांटिए। नारायण बाबा लज्जित हो गए। अब अभी सब कथा सुन लो ना, आगे तब उत्तर निकल जाएगा। बाबा लज्जित हो गए कि हमारे कारण पार्वती अपने पत्नी को प्रसन्नता के लिए, अपनी पत्नी के खुश करने के लिए उन्होंने जो प्रसाद चढ़ाएगा जो ना लज्जित हो गए। वह पुनः पत्नी के प्रसन्नता के लिए रामार्चा पूजा बाबा स्वयं करते हैं। पार्वती खुश, इसलिए हर एक पति को चाहिए अपनी पत्नी खुश करने के लिए पूजा वूजा साथ बैठ के करे। हाँ, इष्टमित नारायण यद्दता भुंजी प्रसाद यमा राम प्रसाद दान सर्वाश्रम श्रद्धा कहते हैं। वो लज्जित तो जब हो गए फिर रामार्चा पूजा के रामार्चा प्रसाद पार्वती पाई, प्रसन्न हो गई, आशीर्वाद दे दी, मतलब साहब से छुटकारा मिल गया। लेकिन एक बात बताएं, हम तो ये कहते हैं यदि प्रसाद बाबा के प्रसाद खा कुत्ता में जन्म ले, इतना भाग कहाँ है? उनको तो ध्यान होगा हमारे प्रसाद खा के कुत्ता है, कोई जाने नहीं जाए, इतना भाग कहाँ है? नारायण राम जी का प्रभाव का वर्णन कोई नहीं कर सकता। रामचंद्र जो राम नाम पर आए, राम नाम रहते हैं, वो मानव धन्य है। उनके दर्शन मात्र से सिद्धि मिल जाती है, उनके पितृ लोग प्रसन्न हो जाते। हमारे आज पौत्र हमारे घर में रामार्चा पूजा करें, इतना रामार्चा कथा सुबह। नारायण सर्वाभिष्टम सभी संस्कृति कथयन्ति समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाता। पापी नाम भाग्यहीना नाम, पापियों को भाग्य दुष्टों को श्रद्धा नहीं हुआ करता। कलो पाखंड कलयुग पाखंड दुष्ट लोग जो दाम्भिक होंगे लोलुप होंगे उनको विश्वास नहीं, अतः खलबस इसलिए दुखी रहा करते हैं। नारायण कहा ये व्यस्तर सुखम शरद प्रभु तेसाम प्रेत मगर प्राण जो प्रेम से श्रद्धा से भगवान पूजा करते हैं। सद्धर्म जो राम नाम परायण है, जो राम जी को लेना, एक फूल उतार रहे भगवान के लिए, भगवान के लिए सुपोछा लगा रहे, भगवान के लिए सेवा करे, भगवान फूल उतारे, भगवान तुलसी चढ़ा रहे। इस तरह के जो रात दिन लगे रहते हैं, काम करते चलो, नाम जपते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, सब काम करो, एक भगवान को जोड़े रहो। हम सेवक हैं, हम यार नारायण यह चिंतते काम, जिस कामना से आप पूजा करते निश्चित प्राप्त होता है। और संसार ये लोग सुख मुक्ता प्राप्त राम सांसारिक सुख होते हुए अंत भगवत धाम प्राप्त करते हैं। राम रूपा मृदान अंत में भगवान के शरणागत प्राप्त मग्नो भवेत् ध्रुवम इति सर्वसंतारा भक्तों महात्मे विविधोपाख्यानाम षष्ठोध्याय। बोलो श्री रामार्चा भगवान की जय। यज्ञ नारायण भगवान, 2 बार भगवान के नाम ले लें। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय